सबसे पहले मेरी एक बात को आप समझ लो, गांठ लगा लो इसको। हर स्टूडेंट्स को अपनी अपनी पर्सनल टेंशन से बाहर निकलना पड़ेगा। जिससे भी बात करके देखो, हमें मैथ की प्रॉब्लम है, हमें साइंस की प्रॉब्लम है, हमें उसकी टेंशन है। कोई टेंशन करने से काम थोड़ी चलते हैं। पेरेंट्स से बात करते हो, हमें स्कूल की टेंशन है, हमें कोचिंग की टेंशन है। प्रेशर और ये टेंशन वेंशन कुछ नहीं होता है, अपने दिमाग से निकाल दो। आपके अंदर स्टडी को लेकर पैशन होना चाहिए। जिस दिन से आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा ना, और इन किताबों के प्रति आपको लगाव हो जाएगा, इश्क हो जाएगा, ये सारे प्रेशर टेंशन सब खत्म हो जाएंगे। अगर आपके अंदर पढ़ने का जुनून है तो फिर ये प्रेशर नहीं रहने चाहिए। जिस दिन आपको अपने कैरियर से, अपने टारगेट से प्यार हो जाएगा, ये टेंशन, ये प्रेशर, ये डिप्रेशन सब अपने आप गायब हो जाएंगे। और चिंता क्यों करते हो भाई? आप पढ़ रहे हो तो एक सक्सेस तो मिलनी है भाई। जो कुछ भी जब आप पढ़ते हो उससे आपको अनुभव तो मिल रहे हैं ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मन नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि लास्ट चाबी से भी ताला खुल जाता है। अब एक बात बताइए, ये स्कूल कॉलेज कोचिंग इन सब की फीस बुक्स की चिंता, ये तो सब आपके पेरेंट्स की है, वो करते हैं। टाइम से आपकी ट्यूशन फी भरी जाती है। आपके पास न तो घर के काम करने का प्रेशर है, ना ही खाने पीने की समस्या है। फिर आपको ऐसे में केवल अपनी स्टडी को एंजॉय करना चाहिए। स्टडी के प्रति आपके अंदर जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। सेकेंडली, आपको एक अपने काम के प्रति पंक्चुअल रहना चाहिए। जब तक पंक्चुअल नहीं होगे ना, आप अच्छी तरह से सक्सेस नहीं हो सकते। ट्रस्ट आर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। अपने काम के प्रति हमेशा समय के पाबंद रहो, हर काम समय पे करो। सबसे अहम बात यह है कि आपको अपने आप पर भरोसा ज़रूर होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा कर लेता है तो इसी ताकत के साथ वो बड़ी से बड़ी अचीवमेंट को भी हासिल कर लेता है। और जो लोग पंक्चुअल होते हैं ना, अपना काम समय पे करते हैं, अपने टारगेट पूरे टाइम से कर लेते हैं, उनको कोई भी समस्या, कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा उनको रोक नहीं सकती है। कई बार क्या होता है कि फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स आ खड़ी होती हैं। भाई परिवार में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, मुसीबतें आ गई, तो जब भी कभी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको उनका सामना करना चाहिए। निराश नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि ये हार्डल प्रॉब्लम कुछ ही समय के लिए आती हैं। सब टेम्परेरी होती हैं, अस्थायी होती हैं, कुछ भी हमेशा नहीं रहता है। अब आप देखिए इसके विपरीत, जब आपके साथ धन दौलत, वैभव विलास, सफलताएं आती हैं, सुख सुविधाएं आती हैं, तो वो आपका अच्छा समय होता है। लेकिन उस अच्छे समय को भी आपने देखा है ना, तो वो भी तो निकल जाता है। तो जैसे आपका अच्छा समय नहीं रहा, ये बुरा समय भी नहीं रहेगा। तो इस तरह कभी भी अहंकार और घमंड आपको अच्छे समय में नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमेशा याद रखो, जब आपकी समस्याएं हमेशा नहीं रहती हैं तो ये सुख सुविधाएं भी परमानेंट नहीं हैं। तो आपको इनके ऊपर घमंड नहीं करना है, और मुसीबतों में, हर्डल में, प्रॉब्लम में आपको डगमगाना नहीं है, चिंता नहीं करनी, डिप्रेशन में नहीं आना आपको। ये तो सुख सुविधाएं भी परमानेंट नहीं है, तो ये कठिनाइयाँ क्यों परमानेंट रहेंगी? सब टाइम के साथ साथ सब चला जाता है। पीछे मुड़कर देखो, इतिहास उठा के देखो, कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ बड़े बड़े धुरंधर आए और चले गए, 30 मार खा जमीन पर आए और चले गए। भाई सक्सेस इंसान वही है जो सफलताओं पर घमंड नहीं करता है और मुसीबतों में अपना धैर्य नहीं खोता है। हर स्थिति में नॉर्मल रहना सीखना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा स्टडी की बात कर लेते हैं। आपको कोई भी टेक्स्ट याद क्यों नहीं रहता? यही क्वेश्चन था ना, कि हमें याद किया हुआ याद नहीं रहता, हम जल्दी भूल जाते हैं।
देखो, जब भी आप एनसीईआरटी या अन्य कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, आपको उस चैप्टर का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। और चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में प्री डिसाइडेड पार्ट में बांट लो, और चैप्टर की 2-3 रीडिंग फटाफट ले लो, और तीसरी रीडिंग के बाद उसके मेन पॉइंट को, मेन जिस्ट को एक शॉर्ट नोट बना लो उनका। टेक्स्ट को आपको रटना नहीं है, उसको पिक्चराइज करके उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। समझी हुई बात को आप अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज में और अपने शब्दों में लिख सकते हो। चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाकर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। जब आपको टेक्स्ट प्रॉपरली समझ में आ जाए, तब उसके बाद आप उससे हर तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाने में सक्षम रहोगे, सॉल्व कर सकते हो ऐसे में। लेकिन बताया ना कि रटना नहीं है, समझना है उसको। फिर चाहे वो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का हो, चाहे फिर वो रीजनिंग का हो, नॉलेज का हो, एनालिटिकल हो, बेसिक समझ में आने के बाद आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने में सक्षम रहोगे। टेक्स्ट को जितना ज़्यादा समझोगे, उतनी ही नॉलेज का भंडार आपके पास संचित होता चला जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गई? रटी हुई चीज़ें ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती हैं। कुछ समय के बाद अक्सर सभी लोगों के साथ होता है ऐसा, जो जितना रटी हुई चीज़ें ना ज़्यादातर लोग भूल ही जाते हैं। लेकिन जिस चीज़ को पिक्चराइज करके समझ लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, वो आपके दिमाग में ऐसी बैठ जाएंगी, वो कभी नहीं भूल सकते उसको, कोई रेज नहीं कर सकता उन चीज़ों को। तो आपको एक तो मल्टी रिवीजन करना है। मल्टी रिवीजन करने से आप चैप्टर को कभी नहीं भूल पाओगे। एक सबसे अहम बात आपको क्या करनी है, आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, या फिर आप होम स्टडी कर रहे हो, आपने जो कुछ भी पढ़ा है, रात को सोने से पहले 1 घंटा निकाल के रखिए। जितना भी सुबह से शाम तक आपने पढ़ा है, उसका फटाफट एक रिवीजन ज़रूर ले लीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जितना भी पढ़ा वो सारा रिकॉल हो जाएगा। फिर ये समझिए आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? गुड।